ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम शं तं पं वं मं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छ्वीं छ्वीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजनाभिषिंचामिति स्वाहा। आप देख रहे हैं शास्त्रों समय शिखर की पावन तलहटी में श्री गायत्री परिषद श्री नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांतिहारा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर विशिष्ट अवसर पर शांति करा के साथ इसे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं एवं पुण्यायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर सदस्यता के रूप में एवं अन्य रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आज जिन्होंने मासिक शांति रूप में जुड़कर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया, हजारीबाग से संस्थापक से स्वर्गीय ताराचंद गंगवाल, श्रीमती प्रेमलता जी, प्रवीण जी, विभा जी, संजय, रंजू, राजी, ऋषिका गंगवाल, तिलक, मार्बल, किशनगढ़ आज के विधान के पुण्याजक है। दिल्ली से आरन जी बंसल जी के जन्म के उपलक्ष्य पर चित्रा जी, विजय जी, अनुराग जी, पारुल जी, अर्शिया जी बंसल सा परिवार और जिन्होंने विशेष रूप से शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से संस्थापक से श्री राकेश कुमार जी के जन्म के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, भोपाल से कोमलचंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर श्रीमती शारदा जी जैन शाह परिवार, पुणे से संजीव चंदूलाल जी दोषी शाह परिवार और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शांतियाँ कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। कन्नौज से श्री आशीष जी, रूपाली जी जैन शाह परिवार, दिल्ली से श्री विमला जी, अजय कुमार जी की 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शाह परिवार, ग्वालियर से मनोज कुमार जी सेठी, श्रीमती मोनिका जी सेठी शाह परिवार, सिलीगुड़ी से श्रीमती बबीता सेठी, श्री आनंद जी बगड़ा जैन शाह परिवार, भीलवाड़ा से श्री जम्बू कुमार जी, श्रीमती सरिता जी जैन शाह परिवार, भोपाल से श्रीमती संगीता जी, संतोष कुमार जी जैन शाह परिवार, बालाघाट से दीपक जी, श्रीमती ज्योति जी जैन शाह परिवार, जौलपुर से श्री सुबोध जी, ममता जी जैन शाह परिवार, मथुरा से श्रीमती ज्योति, प्रवीण जी जैन, किशनगढ़ से उमेश नगजा, कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, सारिका जी, विनीत, सुची, विकास, सिद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभादि, हनुमान्यारन जी पार्टी समस्त आर के महुआ परिवार, मिर्जापुर से उमेश नगजा, विमल कुमार जी, श्रव कुमार जी, विक्रम, विकास, कर्ण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आती जैन शाह परिवार, गंज बॉस उमेश नगजा, स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतन भाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, श्रीमती एकांश, श्वेता जानसी, महेश्वरी जैन शाह परिवार, फैजाबाद से उमेश नगजा, ललित जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश संजू, नितिन पूजा, अंकित रवि, पारस निशु, श्याम आरुषि, आची, अवतांशी, वाणी, ओजस, प्रिचा जैन शाह परिवार, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना से हम शांतिहारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सवेसावनं। चत्तारि मंगलमर्यन्ता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पर्णतो धम्मो मंगलं। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, रेन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते परीक्षणाशेषदोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्राणाशनाय सर्वरोगाप्रतिविनाशनाय सर्वपर्कुतुच्छुदोपद्रव विनाशनाय सर्वेच्छाम डामर विनाशनाय ओम रहाम ह्रीं ह्रूं ह्रूं रहस्यावसा सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम रूम छूम फट किरीटिम किरीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटै स्फुटै सहस खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानः विद्याय नमो रिहन्ताणं नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम रहां सीरिहिं आरुहुं ऊरुहुं सारः जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तरु सत्पात्याय मंडिताय शोक्तरु सत्पात्याय शोभन पदप्रदाय हमेलियं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वपुष्टि सत्प्रात्याय मंडिताय सर्वपुष्टि सत्प्रात्याय शोभन पदप्रदाय ममेलियं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रात्याय मंडिताय दिव्य ध्वनि सत्पात्याय शोभन पदप्रदाय ममेलियं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामरोत्तोलन सत्प्रात्याय मंडिताय चामरोत्तोलन सत्प्रात्याय शोभन पदप्रदाय रमलियं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रात्याय मंडिताय सिंहासन सत्प्रात्याय शोभन पदप्रदाय घमेलियं बीजाय सर्वोपदरु शांतिकराय नमः सर्वशान्तिं कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रायताय मंडिताय भामंडल सत्प्रायताय शोभन पदप्रदाय झमेलिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रायताय मंडिताय दुंदुभि सत्प्रायताय शोभन पदप्रदाय समलिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चतुर्तृतीय सत्प्रायताय मंडिताय चतुर्तृतीय सत्प्रायताय शोभन पदप्रदाय खमलिं बीजाय सर्वोपद्रव शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहारी अष्ट सहिताय बीजाष्टक मंडल मंडिताय सर्वं शांतिकराय नमः सर्वशांतिं कुरु कुरु ओम ह्रीं मरं नमो जुनानां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो हि जुनानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो परमो हि जुनानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो सर्वो हि जुनानां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो अनंतो हि जुनानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो कोट बुद्धिनां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो बीज बुद्धिनां शांति ओम ह्रीं भवतु मरं नमो पदानुसारिणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो सभ्भिन् सुदाराणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो स्वयं बुद्धानां शांति ओम ह्रीं भवतु मरं नमो पते बुद्धानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो भुवि बुद्धानां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो उजुमदीनां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो व्यूलमदीनां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो दस्पवीणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो चौदस्पवीणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो अठंगमानमित्तकुसुमाणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो व्यूणपत्तानां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो विद्याहाराणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो चारणानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो पर्णसमणानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो आकाशगामिनां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो आशिविसाणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो दिट्ठिविसाणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो उगतवाणां शांति ओम ह्रीं भवतु मरं नमो दित्तवाणां शांति ओम ह्रीं भवतु मरं नमो तत्तवाणां शांति ओम ह्रीं भवतु मरं नमो महतवाणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो घोरतवाणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो घोरगुणानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो घोरप्रकमाणां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो घोरगुडुमंबियारीणां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो सही पत्तानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो खेलो सही पत्तानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो जलो सही पत्तानां शांति ओम भवतु ह्रीं मरं नमो इट्ठो सही पत्तानां शांति भवतु ओम ह्रीं मरं नमो सबो सही पत्तानां ओम ह्रीं मरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाच भवतु संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। आज के मंगलमय सौभाग्य लगभग 23 वर्षों के बाद हम सबको दमोह नगर में प्राप्त हो रहा है। पूज्य मुनि श्री जी का मंगल सानिध्य और इस मंगलमय अवसर पर ऐसा कौन सा सौभाग्यशाली भक्त होगा, वैसे तो प्रत्येक हृदय में यह भाव होगा कि आज हमें यह सौभाग्य मिले। परिवार के सम्मानित सभी जन आ जाएं कृपया। और मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का, मंगलमय पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित कर अभय जी बनगांव अपने पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ, पुरजन परिजन के साथ श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं और मांगलिक पाद प्रक्षालन करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित कर रहे हैं। की हमारी सौभाग्य हमारी मैंने गुरु जी की चरण बुराई धन्य भागी हमारी। चलिए, पुलिस प्रशासन ने भी बहुत सुंदर व्यवस्था की आगवानी की बनाई। सभी भक्तों को रास्ते में जिन भी भक्तों ने दर्शन किए बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त हुए। बागरी जी देहा थाने से हमारे बीच में हैं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करेंगे, कृपया आएं। राघवेंद्र सिंह जी बागरी हमारे बीच में हैं। थोड़ा जोरदार ताली के साथ पुलिस प्रशासन का, जो चुस्त दुस्तता के साथ अपनी सेवाएं हमारी व्यवस्था के लिए निरंतर समर्पित करते रहते हैं। बागरी साहब श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। पीयूष जी जैन, विवेक जी जैन और हरीश जी जैन हमारे बीच में हैं, जो निरंतर, अक्षय जी जैन हमारे बीच में है, निरंतर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी का निरंतर बिहार कराते हुए हमारे बीच में पधारे हैं। उनका थोड़ा जोरदार ताली के साथ हम सब स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करते हैं, पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते कृपया पधारें। श्रीफल श्रद्धाफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। चलिए, अब हम सब उस सौभाग्य को प्राप्त करेंगे जो परम पूज्य मुनि श्री जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करेंगे। कौन सौभाग्यशाली भक्त होगा जो आज के इस मंगलमय अवसर पर
पूज्य मुनीश्री जी के कर कमलों में शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करना चाहेंगे। और शास्त्र समर्पण करने का मंगलमय सौभाग्य अर्जित करें। श्रीमती सरोज जी शिक्षिका जी कृपया आ जाएं। हेलो। मीठे रसे से भरोरी रुवानी लागे, उजीनी वाणी लागे, उमने आत्मा की बात घड़ी प्राणी लागे। मीठे रसे से भरोरी जिनी वाणी लागे, उजीनी वाणी लागे, उमने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। उलागी लागी उलागी उलागी। और मैं कुंडल महामहोत्सव के अभी जो संयोजक रहे हमारे वीरेश दादाजी, उन्हें भी आमंत्रित करना चाहता हूँ। बुआएं और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल श्रद्धा पर समर्पित करें। साथ में पदम जी जैन साहब आ जाएं, अनिल जी जैन आइए। चलिए हेलो। चलिए अब सभी शांतिपूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। हेलो। कृपया बैठ जाएं। हम सभी महाराज जी पूजन वाले बैठे 2 मिनट में स्वाहा स्वाहा करके वाले 5 मिनट लगेंगे हमें स्थाप करके। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह शुद्धा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र यत्र उत्तरोत्तर संभोषित अवान्यम। जय हो जय हो जय हो। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र अत्र तिष्ठित ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र अत्र मम शन्यहितो भव विशंधिकरणम परिपुष्पांजलि छेद। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भवकाल सधाने आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र संसार जन्म जरमति विनाशने जलम नृपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चेतन सम शीतलता पानी अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मंदिर संसार विनाशनाय चंद्रम नृपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना, अपनी तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त नृपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे में बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है तु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजय का बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम परम पूज्य 108 गुरु विद्यासागर जी मंदिर कांपण विध्वंस नय पुष्पम नृपामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भगी फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा के भोग मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा।
नमः ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर सदारुक विनाशनाय निवेद्यम निरूपामिति मोहांधकार से व्याकुल हूँ निज को नहीं मैंने पहचाना वैराग देश में लिप्त ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर महामोहन कर विनाशनाय दीपम निरूपामिति इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर अष्टकर्मदायिनाय धूपम निरूपामिति भूखों को इतना भूखा कि खुद को ही भूखी बना डाला साथी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्ती रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा पर से क्या नाता है कैसे अनर्ग पद पा जाऊं या अरुण भावना भाता है ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर अनक पद प्राप्त है अर्गम निरूपामिति गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है अंत के कोने में जय एक हो। दीपक जलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है गुरु नाम जपने से नव जीवन मिलता है ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य गुरु विद्यासागर जी मंदिर जयमाला पुनर्गम निरूपामिति जब से नाथ मिले हो हमको पूर्ण हुई सब वासाएं समय सिंधु के सिर चरणों में शेष रही ना इच्छाएं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर गुरु के गुण गाने आए हम सबके आचार्य श्री को अर्घ चढ़ाने को आए ओम परम पूज्य स्वाटाचार्य समय सागर जी मुनीन्द्र अनकपद प्राप्त अर्घम निरूपामिति स्वाहा उदक चंदन टांडुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुल विनिग्रह मुनिराज माम यज ओम रोम परम पूज्य मुझ मुनि श्री प्रमाण सागर जी मुनिन्द्र पूज विराट सागर जी मुनिन्द्र पूज निर्वीक सागर जी मुनिन्द्र पूज संधान सागर जी मुनिन्द्र सागर जी महाराज समस्त मुनि राजों के चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो जलादि अर्घम निरूपामिति बोलिए सभी लोग हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब शीघ्रता से स्थान ग्रहण करें, खाली करें जल्दी। हम सभी अपने करकमलों को जोड़ेंगे, अपने करकमलों को जोड़ेंगे और निवेदन करेंगे। बोलिए हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अब हम पूज्य विराट सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। अपनी मांगलिक देशना के माध्यम से हम सभी भक्तों को ओतप्रोत करने की कृपा करें। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरु वैरी अब जिन वाणी की मधुरी सुना दो तान। हो गुरु वैरी अब जिन वाणी की मधुरी सुना दो तान। ओम बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरेव
भावाचिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिले सन्तान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोभानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम उपकारी आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मंचासीन समस्त मुनिराजों की। प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। एक समय था मेरे जीवन का, मुनि बनने के बाद भी जब मैं माइक सामने आता ना काले कलर का, तो ऐसा लगता भूत रखा है मेरे सामने। सन 2009 के पहले मेरी ये हालत थी कि माइक धक्का और पसीना छूटा बनी बात। जब 2009 में आचार्य महाराज ने जब महाराज जी के पास मुझे भेजा, तो मेरे महाराज के प्रथम प्रवचन सुने, तो मुझे ऐसा लगा कि विराट सागर तू अभी सिर्फ बंदरिया का खेल देखना जानता है, ये जो है ना ये बंदरिया को नचाना जानते हैं। तब मैंने सोचा कि इतना बड़ा साधु है और मैं कल का छोकरा, कोई मीटिंग बैठने वाली तो है नहीं। एक दिन 2 दिन करते 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 मैंने वर्षों महाराज को सुना, वर्षों, और महाराज मुझसे गवाह हैं। पर महाराज मुझसे हमेशा कहते थे कि 10 मिनट बोला कर, सीख जाएगा। तब मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आए कि मुझे प्रवचन करना है। मैं ही बात ध्यान से देखता था कि गुरु महाराज ने मुझे चरित्र के संस्कार दिए, वो बड़े अच्छे स्थान पर पूज्य श्री के चरणों में भेज दिया। तो सीखने से पहले बोलना ना समझदारी कहलाती है, ना समझिए। सीख लो, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हो तो अपनी ढपली अलग से बजाने से फायदा क्या है। समय था जैसे एकलव्य ने, वो कर्ण ने, एकलव्य तो मूर्ति के प्रतिमूर्ति बनाकर द्रोणाचार्य की पूजा करता रहा, वो कर्ण अपनी असली पहचान छुपाकर परशुराम से शिक्षा लेता रहा। बस वही 2 दृष्टांत मेरे जहन में थे, मैं वर्षों नहीं बोला। और मुझे घटना आज भी याद है, जब हजारीबाग में महाराज ने मेरे हाथ पकड़ा और बोला कि विराट सागर, हम दोनों को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी नहीं बनना है। तो मैंने कहा महाराज आप, मैं कुछ कहूँ आपसे? हाँ बोलो। तो मैंने कहा ना मुझे प्रतिस्पर्धी बनना है ना प्रतियोगी बनना है, मुझे तो आप फिर प्रति छाया बनना है। और वही फॉर्मूला लेकर मैं वर्षों महाराज को ध्यान से सुनता रहा। और सुनते 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 आज इतना तो मैंने कर लिया, ज्यादा आपने अपनी गारंटी नहीं ले सकता, इतना तो मैंने कर लिया कि अगर मैं कुछ कहता हूं तो लोग भले बेमन से सुने पर सुनते तो हैं। गुरु के दे संस्कार मेरे पास सुरक्षित है, और बोलने की और समाज में रहने की कला अगर मैंने अपने जीवन में सीखी है तो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज से सीखी है। महाराज की सबसे बड़ी खासियत है, भले महाराज से आप 1 घंटे सुनो या 24 घंटे लगातार सुनो, शब्दों का स्खलन कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। साहित्यिक शब्द और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कौन से शब्दों का चयन करके वक्ता श्रोता को सुनाना है, इसके एक तरफा धुरंधर मास्टर है प्रमाण सागर जी महाराज। आप कितने घंटे सुन लो,
कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो और माहौल कितना ही गर्म हो, संपूर्ण माहौल पर अपने शब्दों के माध्यम से अच्छी सौहार्द की वर्षा करने की कला है तो महाराज के पास कला है बहुत बड़ी। अब जिसको किसी बात का उल्टा अर्थ निकालना हो उससे तो भगवान भी किसी को नहीं बचा सकता, इंसान की तो छोड़ दो। पानी भरने निकले घड़ा अपने आप ही उल्टा हो जाए तो भरने वाले की गलती है कि घड़े की गलती, पहले बताओ। भरने वाले गिनती के हैं और उल्टे घड़ों की गिनती तो आप लोग ऐसा कितने हैं संसार में, आप सबको पता उल्टे घड़े संसार में कितने हैं। तो जब भी ध्यान दो तो पानी भरने वाले की बात पर ध्यान देना। किस पे ध्यान दोगे? जो पानी भरने वाला है उस घड़े में, उस पे ध्यान देना। पर क्या करें महाराज, हमारी तो बुद्धि थोड़ी सी सीधी से, हम पानी भरने वाले पर ध्यान नहीं देते, हम किस पे ध्यान देते? उल्टे घड़े पे, कि हमें भरा पानी समझ में नहीं आ पाता। हम तो जब पानी फैल जाता है, जिसे आपकी भाषा में कहूं रायता फैल गया, तभी हमें समझ में आती है। फिर क्या करे भैया, तुमने तो रायता फैला दिया। अब जो पानी भरने वाला है वो होता है निष्णात एक्सपर्ट, जैसे महाराज हैं, कि रायता फैल गया, अशुद्धि हो गई, अब इस रायते फैले को कैसे समेटना है, वो कैसे स्थान को शुद्ध करना है, वो महाराज अच्छे से जानते हैं। तो मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य रहा कि लगभग 11 साल महाराज के पास रहा, लगातार सीखता रहा। महाराज कहते प्रवचन कर, तो मैं कहता महाराज जिन्हें आपका मन प्रवचन करने का नहीं होगा उस दिन विराट सागर करेगा, बकायदा करेगा। पहले आप, पीछे हम। और वही मेरा समर्पण जो गुरु ने मुझे बोल के भेजा था कि सहयोग करना, क्या कहा था? सहयोग करना। बाकी तो महाराज जाने कितना मैंने करा 11 साल में, सहयोग करना। और मैं हमेशा महाराज के पीछे प्रतीक्षाया की तरह लगा रहा। महाराज सोच रहे मेरे पीछे चल रहा है, मैं भी पक्का बढ़िया हूं, पक्का मारवाड़ी, उनके पीछे चलता रहा और एकलव्य और कर्ण की तरह सीखता रहा। कि मुझे पता था आज नहीं तो कल दुनिया के बाजार में अपना लोटा उठा कर जाना तो पड़ेगा। गुरु ने आशीर्वाद देके बड़े भाई के पास भेजा है और बड़े भाई के पास बहुत माल है। कितना माल है? बहुत माल है इनके पास, सीख लो। अच्छा, मना भी नहीं करते हैं, बिना मांगे देते हैं। मैंने तो मांगा ही नहीं, बिना मांगे इतना मिला, इतना मिला, इतना मिला कि गुरुजी तो अब रहे नहीं, दुनिया के बाजार में तो जाना ही भैया। तो गुरु के दिए संस्कार, वो बड़े भाई की प्रॉपर्टी में से मिला हुआ माल इतना मिला कि मेरा जो शेष जीवन बचा है मैं आराम से काट लूंगा। उनकी महती कृपा मुझ पर हमेशा रहती है, चाहे मैं भूल जाऊं। अब महाराज 4 साल से बाहर थे हम लोग, मैं भूल जाऊं पर बड़े भाई का मुझ पर ऐसा प्रेम रहता है, अगर मैं भूल गया तो बड़ा भाई मुझे याद तो कर ही लेता है। जब इतना बड़ा साधु हम जैसे छोटे साधु को अगर याद कर ले तो हम तो समझते हमारा जीवन धन्य हो गया। अब गुरुजी नहीं रहे। जितने संग के बड़े साधु हैं और जितने हम छोटे साधु हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि जैसे गुरुजी की भक्ति करते थे, हम सब अपने बड़ों की भक्ति करने के लिए तत्पर हैं। बस एक ही आशा रखते हैं कि जिस तरह गुरु हमको देते थे, हमारे गुरु हम पर प्रेम लुटाते थे, अपना आशीष लुटाते थे, जितने हमारे बड़े हैं ये सारे के सारे 5 अंगुली की तरह मुट्ठी बन जाए और दुनिया को ये दिखाए कि बोला है तो याद रख लेना। हम ये हमारे सेनापति, हम सारे इनके
सैनिक बस ही चाहते हैं इतने बड़े मुट्ठी की तरह हमेशा बंधे रहे और हम छोटों पर अपने आशीष की वर्षा करते रहे। आचार्य महाराज का ये संग जिस तरह गुरुजी के समय प्रभावना करता था, मुट्ठी बंदी रहे तो उससे भी कई ज्यादा गुना प्रभावना हो सकती है। इसी शुभ भावना के साथ ये संघ आचार्य महाराज का महती प्रभावना कर सके, इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराज की, आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं ऐसो पंच अड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। यात्रियों का एक समूह बियावान जंगल के उबड़ खाबड़ रास्ते से चला जा रहा था। रास्ता काफी दुर्गम और कठिन था, लेकिन सभी अपने नायक के नेतृत्व में बड़े उत्साह के साथ चल रहे थे और उस नायक के कुशलता के कारण उन्हें वह दुरूह यात्रा भी बड़ी सुगम लग रही थी। अचानक नायक का प्रयाण हो गया। सभी यात्री स्तब्ध रह गए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है, कोई मार्ग नहीं दिख रहा। दिशाहीन किम कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तभी उसी समूह में एक सदस्य ने कहा, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूक थी
और कहा, उस संदूक को अपने मस्तक पर रखते हुए कहा, हमें घबराने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास पूरे रास्ते का नक्शा है और हमारे नायक ने इस संदूक में दे रखा है। हम इस नक्शे के कदम पर चलेंगे तो अपनी मंजिल निश्चित तौर पर पूरी करेंगे। मैं समझता हूँ आज के संदर्भ में यह बात 100% लागू होती है। परम पूज्य गुरुदेव हम सबके महानायक, जिनके नेतृत्व में सारी श्रमण संस्कृति चल रही थी, लेकिन सबका प्रयाण काल आता है, नियति की परिणति है। वे हमारे बीच से चले गए, लेकिन उन्होंने हम सबको हमारे गंतव्य का पूरा मार्ग दिखा दिया, उसका लेखा जोखा कर दिया। और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण करके हम भी अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और उन्होंने जो मार्ग दिखाया वह केवल हमारे आपके लिए नहीं, उन्होंने पीढ़ियों के लिए ऐसा मार्ग दिखाया कि मोक्ष मार्ग अनवरत चलता रहेगा। आज जरूरत है उस मार्ग का अनुकरण करने की। आज के संदर्भ में 4 बातें मुझे बड़ी उपयोगी प्रतीत हो रही है। वह है श्रद्धा, समझ, स्वीकार्यता और समर्पण। सबसे पहली बात, गुरु के प्रति श्रद्धा हो, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के प्रति श्रद्धा हो। अंतरंग में जब तक ये श्रद्धा जीवित है, हमारे हृदय में गुरु सदैव प्रतिष्ठित रहेंगे। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक तत्व है जो केवल और केवल श्रद्धा की बेदी पर विराजमान होते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि गुरुदेव हम सबके अंतरंग में प्राणपण से अर्पित हो गए, विराजमान हो गए। और उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा को लेकर कभी कोई सवाल उठ ही नहीं सकता। जब तक वो हमारे हृदय की बेदी में विराजमान है, उनका साक्षात्कार हमें मिलेगा, उनका सानिध्य मिलता रहेगा। और जब तक उनकी सन्निधि हमें मिलेगी, तब तक हमारा मार्ग भी बना रहेगा। हमें इस बात को बहुत गहरे से अवधारित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि वह श्रद्धा का तत्व जीवन के अंतिम श्वास तक सुरक्षित रहे। क्योंकि श्रद्धा है तो सब कुछ है, और श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरु कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी श्रद्धा कितनी बड़ी है ये महत्वपूर्ण है। अर्जुन को द्रोणाचार्य का साक्षात सानिध्य मिला, अर्जुन वह लाभ नहीं ले पाया जो कि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से प्राप्त कर लिया। ये लाभ द्रोणाचार्य का प्रताप नहीं, एकलव्य की श्रद्धा का प्रताप है। हम सब एकलव्य के आदर्श को आत्मसात करते हुए अपने हृदय में उस श्रद्धा की ज्योति को जागृत बनाए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, समझ। समझ बहुत जरूरी है। गुरु की बातों को समझना और हम सबको एक दूसरे को समझना।
बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग आत्मा की समझ से पुष्ट होता है और मोक्ष मार्गी आपसी समझ से आगे बढ़ता है। हम आत्मा की समझ, अपने स्वरूप की समझ को सुरक्षित रखते हुए आपसी समझ को भी बना करके चले। जहां समझ है वहां बड़ी आनंद की बात है, और जहां समझ नहीं वहां कुछ भी नहीं। समझ क्या है? जानकारियों के एकत्रित करने का नाम समझ नहीं, वो तो केवल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके गूगल के पास भरा हुआ है। समझ क्या है? कबीर दास जी के शब्दों में कहें तो मैं कहूंगा, समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। समझा समझा एक है, अन समझा सब एक। तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। आज जरूरत विवेक की है। कई जगह अतिरेक हो जाता है, अतिरेक में आवेग होता है, और गुरुदेव कहते हैं प्रायः आवेग में विवेक भी नष्ट हो जाता है। हमें विवेक की जरूरत है, बहुत समझ की जरूरत है। आजकल बहुत सारे लोग बहुत तरह का अतिरेक और अतिरंजन कर देते हैं। जो लोग इस अतिरेक अतिरंजन के बहाव में बह जाते हैं वो बहुत कुछ नष्ट कर देते हैं, लेकिन जिनका विवेक जागृत होता है वो उस दशा में भी अपने आप को स्थिर रखते हैं, सही समझ से काम करते हैं तो सही नतीजे पर पहुंच पाते हैं। आज का ये समय बहुत समझदारी से काम करने का है, धुआं उड़ाने का समय नहीं है। कतिपय लोग बहुत ज्यादा धुआं उड़ाने के आदी और अभ्यासी है। मैं आप सबसे कहता हूं, रोजमर्रा के जीवन में यदि कहीं से धुआं आता है तो आप सबसे पहले उधर की खिड़की को बंद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज का अनुभव। मैं आपको सलाह दूंगा, कहीं से धुआं उड़े तो उधर की खिड़की पहले बंद कर लो, और दूसरी तरफ से ऐसा एग्जॉस्ट लगाओ कि तुम्हारे घर का वातावरण पूरी तरह स्वच्छ और शुद्ध बन जाए। अन्यथा घुटन होगी। पर कुछ लोगों की आदत खराब है। हाँ? अब आदत ही खराब है, धुआं उड़ाते हैं और उसी में रहने के अभ्यासी बन जाते हैं। ये व्यक्ति और समाज दोनों के सेहत के लिए अनुकूल नहीं है। मैं आप सबसे सलाह दूंगा, अरे भाई करना ही है तो एक काम करो, धुआं उड़ाने की जगह सुगंध फैलाने का काम करना शुरू कर दो। धुआं घुटन उत्पन्न करता है और सुगंध हमें तरोताज बनाती है। अपने जीवन व्यवहार में, चाहे घर परिवार हो चाहे और, अगर तुम्हारे अंदर समझ हो तो कोई कितना भी कैसा भी धुआं उड़ाए
तुम उससे रंच मात्र प्रभावित नहीं होगे, वो तुम्हारा बिगाड़ नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है कान फूंकने की। क्या है? कान फूंकते हैं ना, और फूंकने से क्या होता है? आग लगती है, लगती है। अरे भाई, आग लगाना कोई बुरा नहीं है, खाना पकाने के लिए आग लगाना समझदारी है। खाना पकाते समय आग लगाना समझदारी है, और उसमें फूंक मारना आपका रोज का क्रम, कोई हो उसमें हानि नहीं है। पर बंधुओं, खाना पकाने के लिए आग लगाना तो समझदारी है, पर घर जलाने के लिए आग लगाना कहाँ की समझदारी है। तुम ये तो देखो कि फूंक कौन मार रहा है और किस प्रयोजन से मार रहा है, इतना ही तो देखना है। कौन मार रहा है और किस प्रयोजन से मार रहा है। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे कान में फूंक मारे ना, तो देख लो वो है कौन। कोई खबरी लाल तो नहीं है। बुंदेलखंड में बोलते लबरिया, वो तो नहीं है। इनसे सावधान रहो। दुनिया में बड़ी भरमार है ऐसे लोगों की, क्योंकि उनके पास और कोई जॉब ही नहीं है, उनका धंधा ही ये है। उनको उनके हाल पर छोड़ दो और तुम अपने आप को अपने लक्ष्य से जोड़ दो। क्या जरूरत है हमें ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की? कोई आवश्यकता नहीं। एक लक्ष्य बनाइए, मेरी श्रद्धा जीवंत रहे और मेरी समझ सुरक्षित रहे। अपनी समझ को कतई खंडित ना होने दें। गुरुदेव ने हम सबको जो दिया, उससे हमारी श्रद्धा बहुत बलवती हुई, और गुरुदेव ने जो हमें दिया उससे हमारी समझ पूरी तरह विकसित हुई है। उस श्रद्धा और समझ के बलबूते हम अपना संपूर्ण जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, हमारे गुरुदेव हमारे लिए भगवान महावीर से भी ऊंचे हैं। मानता हूं तीर्थंकरों का व्यक्तित्व महान होता है, उनसे किसी आचार्य की तुलना नहीं करनी चाहिए, और मैं कर भी नहीं रहा हूं। लेकिन मैं इतना कहता हूं, भगवान महावीर का शासन काल कितने वर्ष का था? मात्र 30 वर्षों का। कितने वर्षों का? भगवान महावीर का शासन काल मात्र 30 वर्षों का था, और हमारे गुरुदेव का शासन काल 55 वर्षों का था। इतने बड़े शासन काल में उन्होंने जो हमें दिया है, हमारे आपके लिए नहीं, आने वाली सैकड़ों पीढ़ियों के लिए पर्याप्त है। उसे बचाए रखना, उसे बनाए रखना, यही हमारी समझदारी है। और मैं कहूं समझदारी ही नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हमें लेकर चलना, जिससे हम अपनी और इस शासन की सच्ची सेवा कर सके। तो ये समझ हो, आपसी समझ ही जीवन को खिलाती है, और जहां हम उलझ जाते हैं जीवन का की समरसता खंडित होती। तीसरी बात है स्वीकार्यता।
जो हमारे अंदर समझ है वो स्वीकार भी होना चाहिए, और जिनके प्रति हमारी समझ सही बनी होती है वो सहज स्वीकार होते हैं। जहां समझ में कमी होती स्वीकारता खत्म हो जाती। मिस अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों चीजें बहुत समझने की है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर तो ऑल इज वेल, और अगर अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ तो ऑल इज इल। इल हो गया, और इल हुए तो किल हुए, और क्या बचा। हमें समझ के साथ स्वीकार्यता की वृद्धि करने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि मैं तो एक ही बात सभी महाराजों से कहता हूं, संघ में भी चर्चा में मैंने कहा, हमें कुछ नहीं करना, एक भाव अपने जीवन में प्रतिष्ठापित करके उसे जीवन का मूल मंत्र बना लेना है। क्या है वो? हम आपके हैं, आप हमारे हैं। यही हमारे जीवन का मूल मंत्र है। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, चाहे घर परिवार हो, समाज हो या श्रमण संघ, सब में ये मंत्र काम करता है, और गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है। ये हमें लेकर चलना। स्वीकार्यता बहुत बड़ी बात है, हमें ये सहज रूप से स्वीकारना चाहिए। आज पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज, जिन्हें हम सब ने गुरुदेव के आसन पर विराजमान किया है, वो पूरे संघ को स्वीकार है, इसमें कोई संशय नहीं। और ये स्वीकार्यता संघ को है तो संघ की भी स्वीकार्यता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। हम एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता को जितनी अच्छे से विकसित करेंगे, अपना जीवन उतना ही सुरक्षित होगा। और जब हम एक दूसरे को स्वीकारेंगे तभी एक दूसरे की बातें भी स्वीकार्य होगी। अगर हम एक दूसरे को ही नहीं स्वीकारेंगे तो एक दूसरे की बातें कैसे स्वीकार होगी। मुझे आप पसंद होंगे तो आपकी बातें पसंद होगी, मुझे आप पसंद होंगे तो आपकी बातें पसंद होगी। इसलिए मुझे आपकी बातें पसंद है क्योंकि आप पसंद हो। मुझे आपकी बातें पसंद है क्योंकि आप पसंद हो। अभी महाराज मेरी बड़ी विरुद्ध गा रहे थे, और इनको जब मौका मिलता है तो ऐसे ही करते। मेरे साथ 11 साल रहे तो ये हमेशा कहते थे, महाराज बल्लेबाजी कोई भी करे टीम जीतनी चाहिए, और आप जब तक रन बना रहे हो तो मेरा काम केवल ये है कि क्रीज पर डटा रहूं, स्कोर पूरा होना चाहिए। और ये मैं आज बड़ी प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, इन्होंने इस बात को बहुत अच्छी तरह से निभाया है और हमेशा टीम को जिताया है। एक बात ध्यान रखना, कोई टीम जीतती है तो भले क्रेडिट बल्लेबाज को दिया जाता है, लेकिन उसमें श्रेय उसके साथी रनर का भी होता है, उसके बिना काम नहीं होता। कोई हो, टीम की बात करो, कप्तान की बात मत करो। बस यही तो हमें सीखना है। जब हम टीम को सामने लेकर चलते हैं हमारी ताकत बढ़ जाती है, और जब हम इंडिविजुअल पर आकर के केंद्रित होते हैं ताकत घट जाती है। हमें अपनी ताकत को समझना है और ताकत को बरकरार रखना है। इसलिए क्या करना है, हर साधक को, हर साधु को और हर भक्तों को केवल और केवल टीम की बात करनी है।
यदि वो टीम हमारे साथ रहेगी तो हम निश्चित बहुत अच्छा कर पाएंगे। महाराज जी ने जैसा कहा, निश्चित 11 वर्षों में जैसा उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया, बहुत ग्रहण किया। मैं तो कुछ दे नहीं पाया, लेकिन उन्होंने लिया, इसमें कोई संशय नहीं। इसी तरह संधान सागर जी 10 वर्षों तक हमारे साथ रहे। उन्होंने 10 वर्षों तक छाया की तरह रहते हुए बहुत कुछ ग्रहण किया, और अब वो तो दिखाते हैं तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि ये सब चीजें कहां से आ गई। बस जहां स्वीकार्यता होती है वहीं सृजन होता है। यदि अपने जीवन को सृजनात्मक दिशा देना चाहते हो तो स्वीकार्यता के भाव को विकसित कीजिए। लेकिन हम लोगों के अंदर पलने वाला जो ईगो है ना, वो उसे रोक देता है, स्वीकार नहीं करने देता। उससे हमारी प्रगति वहीं रुक जाती है। संत कहते हैं आगे बढ़ना है तो इस दीवार को तोड़ो, इसे ढहाओ, इसे नीचे गिराओ, इस अवरोध को मिटाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो जहां हमें कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, जीवन तभी उन्नत बन सकेगा। और चौथी बात, समर्पण। अपने ध्येय के प्रति समर्पण, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, अपने मार्ग के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण जीवन की परिपूर्णता का यही आधार है। यदि ध्येय और लक्ष्य के प्रति समर्पण ना हो, मार्ग के प्रति समर्पण ना हो, तो हम कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये समर्पण तभी बनेगा जब उसके प्रणेता गुरु के प्रति समर्पण हो। तो ये समर्पण अपने अंतरंग में हम सब बना कर रखे और जीवन को आगे बढ़ाए। परम पूज्य गुरुदेव के प्रयाण के बाद एक बहुत बड़ी रिक्तता हम सब के बीच थी। कुंडलपुर में हम सब लोग इकट्ठे हुए और अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि अब गुरु की उस छवि को अपने हृदय में विराजमान करके उससे ही प्रेरणा और शक्ति पाते हुए हम लोग उनके ही मार्ग का विस्तार करेंगे, उनकी प्रभावना करेंगे, जिससे हम सबका जीवन आगे बढ़ेगा। एक लंबे अंतराल के बाद आज मैं यहाँ प्रवचन के लिए बैठा और ये श्रेय दमोह के लोगों को प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है। बस ये अभी मंगलाचरण है। मैं ये मान करके चलता हूँ, हमें इस मिशन को आगे बढ़ाना है और आगे लेकर चलना है। हमारा एक ही लक्ष्य है, गुरु का नाम और गुरु के काम को आगे बढ़ाना, और कोई नहीं। उसे ही आगे बढ़ाए, सब लोग मिलजुल करके करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। आज विराट सागर जी महाराज आप सबके बीच हैं, उनके साथ निसंग सागर जी महाराज हैं। ये 20 साल सीनियर मुनि है, तो ऐसे देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से 20 साल में तो IAS सेक्रेटरी लेवल से ऊपर बहुत पहुंच जाता। तो ये अपने आप में है और अच्छे से बड़े बड़े जिलों में काम करने का अनुभव इनके पास है, तो ये है। लेकिन अब इनके नेतृत्व में ये गुरु के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जाएंगे। आज यहाँ है और अब हमारे सहयोगी के रूप में निर्वेक सागर जी महाराज, जो हमारे संघ के सीनियर मोस्ट 1997 की दीक्षा, 27 साल की जिनकी दीक्षा है, और साथ में संधान सागर जी महाराज जो 2015 में दीक्षित हुए, उससे पहले 10 साल लगातार हमारे पास बहुत ही विनय के साथ स्वागत साझा किए। बहुत विनम्रता की मूर्ति है। महाराज श्री भी बहुत ही विनम्र और सहयोगी हैं। हम सब है, साथ में 5 छुल्लक जी हैं जिन्हें गुरुदेव ने हमारे पास ब्रह्मचारी के रूप में भेजा, फिर दीक्षित करके भेजा, और मुझसे एक ही बात कहा, इन्हें अच्छे से रखो, पालो पोसो, आगे बढ़ाओ। ये गुरुदेव का वाक्य है, जिसे मैं अपने ऊपर गुरुदेव की दी हुई एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखता हूँ। उसका निर्वाह कर रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी गण भी हैं।
अब निश्चित हमें बाकी बातों को भूलकर गुरुदेव के द्वारा दी गई जो दिशा है, दृष्टि है, उसे ही अपने जीवन की मूलभूत पूंजी बनाते हुए आगे बढ़ना है। और हम सबको आगे बढ़ना है, और हम ही नहीं, पूरा संघ बढ़ेगा, क्योंकि हमारा संघ एक था, एक है और एक रहेगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, और हम सब उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे। समय काफ़ी हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।